भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में देवकी और वासुदेव के घर हुआ था, लेकिन उन्हें गुप्त रूप से वृंदावन ले जाया गया और यशोदा और नंद ने उन्हें उनके मामा राक्षस राजा कंस से बचाने के लिए पाला। कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी के बच्चों में से एक उसे मार देगा, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके पहले 7 बेटों को मार डाला। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने दैवीय मदद से उन्हें यमुना नदी के पार वृंदावन ले गए और उन्हें यशोदा की बेटी के साथ बदल दिया। भगवान कृष्ण का गायों के साथ गहरा संबंध, विशेष रूप से वृंदावन में उनके बचपन के दौरान, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय विषय है और उनकी दिव्य प्रकृति का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक चरवाहे के रूप में दर्शाया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी शाश्वत प्रेम का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे अक्सर आत्मा की दिव्यता के लिए लालसा के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। राधा और कृष्ण हालांकि पारंपरिक अर्थों में विवाहित नहीं थे, लेकिन उनके बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध था, जो भौतिक दुनिया से परे एक मिलन का प्रतीक था। कहानी उनकी भक्ति और एक दूसरे और ब्रह्मांड पर उनके प्रेम के गहन प्रभाव को उजागर करती है। कंस के साथ कृष्ण की लड़ाई या कंस वध की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो दुष्ट शासक कंस पर कृष्ण की जीत का वर्णन करती है। महाभारत एक विशाल भारतीय महाकाव्य है, जो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए 2 प्रतिद्वंद्वी परिवारों, पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष की कहानी कहता है। मुख्य संघर्ष पासा की एक शर्त के इर्द गिर्द घूमता है, जिसके कारण सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को अपना राज्य और अपनी पत्नी द्रौपदी को कौरवों के हाथों खोना पड़ता है। इससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में समाप्त होती है, एक विनाशकारी युद्ध जिसमें कौरवों का पतन और पांडवों की अंततः जीत होती है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत